गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप लोग के सामने कक्षा 10 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का चैप्टर लेके आया हूँ। पार्ट 1 बना दिए हैं, उससे पहले देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, बहुत जो वेरी वेरी मोस्ट है, मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। ये सब हमेशा परीक्षा में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होकर आया हुआ है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं बेटा। पहला जो है, देखिए, पहला हम लिखवा दिए थे उष्मा क्षेपी, हमारा दूसरा है उष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ठीक है। इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखिए, कह रहा है कि वैसी अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप निकाय का तापमान घट जाए उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह रहा है वैसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप निकाय का तापमान घट जाए उसे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में N2 प्लस O2 प्लस उष्मा, यानी क्या हो जाएगा 2NO, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल पहला हो गया, दूसरा हो गया वाष्पोत्सर्जन और तीसरा हो गया वाष्पीकरण। तो हम जान गए कि उष्मा शोषी अभिक्रिया वे अभिक्रिया कहलाते हैं जिसके फलस्वरूप तापमान क्या हो जाए, घट जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हम याद करेंगे, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। अगला हम बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कक्षा 10 के बच्चों के लिए, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ए अजय देवगन जी हैं, ठीक है, प्लस सन्नी देओल की शादी दिव्या भारती से हुई थी। किसी हुई थी, दिव्या भारती से। अब देखिए क्या कहना है, अब देखिए रिएक्शन हो रहा है दूसरा संबंध। अब क्या किए, जो अजय देवगन भाई हैं, एक किसे, ये दिव्या भारती से अपनी, ये दोनों सनी देओल और दिव्या भारती की शादी हुई थी, लेकिन अजय देवगन जाके उनके घरों को उजाड़ देते हैं और अजय देवगन जो है, अजय देवगन और दिव्या भारती एक साथ हो जाते हैं, प्लस सनी देओल अकेले हो जाते हैं, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी का पहले से घर बना हुआ था, ये जाके जब कोई व्यक्ति जब घर बना होता है, जब तीसरा व्यक्ति उसमें पूछ जाता है तो पक्का घर बिगड़ जाता है, ठीक है। तो जो सनी देओल और दिव्या भारती की दोनों की शादी हुई थी, जब अजय देवगन ने जो है क्या किए, दिव्या भारती को अपने प्यार मोहब्बत में मोहकर अपना क्या किए, अपना इसको वाइफ बना ली, और सनी देओल वहीं क्या हो गया, अकेले छूट गए। ऐसे अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए जेडीएन प्लस 2SO, जेडीएन प्लस H2SO4 प्लस 2ZnSO4 प्लस H2। देखिए ये जो हमारे हैं दिव्या भारती हैं SO4, और H2 कौन है हमारे, ये हमारे हो गए सनी देओल, और जेडीएन कौन हो गए, अजय देवगन जी। अजय देवगन जी किसके साथ, दिव्या भारती के साथ अभिक्रिया कर ली, तो ZnSO4 है, ZnSO4 प्लस H2O, ठीक है। इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक। और ये कौन है हमारा, जिंक है, क्या है, जिंक है। आगे देखते हैं दूसरा, Zn प्लस CaSO4 प्लस, इसी वही बात है। फिर देखिए दिव्या भारती उनके साथ अभिक्रिया कर लिए, सनी देओल अलग हो गए। फिर Fe प्लस CaSO4 प्लस FeSO4 प्लस Ca, ओके, वही सेम सेम एक ही तरफ क्रिया है। इस अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। सुन लीजिए एक बार और, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को, अभिकारक के स्थान को बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसको, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे बता दिए हम इसके बारे में एग्जांपल में, जैसे पहले से दो लोग अपने पति पत्नी थे, तीसरा आके उसमें कूद जाता है और उसकी वाइफ को अपनी शादी अपनी वाइफ बना लेता है, उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमने आपको बता दिया, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। कि इस अभिक्रिया में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के स्थान को बदल देता है, उससे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देख लेते हैं धातु की क्रियाशीलता श्रेणी। देखिए पोटेशियम बड़ा है, सोडियम बड़ा है, कैल्शियम बड़ा है, मैग्नीशियम बड़ा है, एल्युमिनियम बड़ा है, जिंक बड़ा है ना, आयरन बड़ा है, पीबी बड़ा है, ये हाइड्रोजन बड़ा है। यानी देखिए ये हमारा किस श्रेणी में, धातु की क्रियाशीलता की श्रेणी है कि सबसे ज्यादा कौन कौन जो है क्रियाशीलता में पहले भाग लेता है। तो पोटेशियम पहले लेता है, फिर सोडियम लेता है, इसी तरह सब है ना। तो जो हमारा मेन है, जो क्रियाशीलता में भाग लेने वाले ये अब क्या है, तत्व है, क्या है हमारे तत्व, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा वो तो शांत लिखेंगे, जब दोनों अभिकारक एक दूसरे का स्थान परस्पर बदल लें
तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जांपल में सुन लीजिए, जैसे AgCl प्लस NaNO3। अब देखिए इसमें एक दूसरे का स्थान बदल लेते हैं, तो जो हमारा Cl है Na के साथ हो जाता है, और जो है Ag है NO3 के साथ हो जाता है। ठीक है, देखिए तीर बनाया हुआ हूं कि Na के साथ Cl हो जाता है, ठीक है, और NO3 Ag के साथ हो जाता है, Ag प्लस NO3 प्लस NaCl। यानी इसमें कह सकते हैं कि एक दूसरे का स्थान परस्पर बदल लेना, वही क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, इसका भी कोई एग्जांपल देना है, ऐसे शनिदेव की तरह? नहीं, चलिए ठीक है, बहुत आसान है ये, देख लेते हैं हम लोग कि जब दोनों अभिकारक एक दूसरे का स्थान को परस्पर बदल ले तो ऐसे अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। AgCl प्लस NaNO3 अभिक्रिया कर रहे हैं, तो Ag के साथ चला जा रहा है NO3 और Na के साथ कौन आ रहा है, Cl। क्या जा रहा है, Cl। आगे देखिए मोस्ट पश्चिम हमारा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। कौन सा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और वैसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव हो उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ऊष्मीय वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ऊष्मीय वियोजन कौन सा अभिक्रिया बेटा, ऊष्मीय वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे पानी से बर्फ बनता है तो बर्फ से क्या बन जाता है, पानी। बर्फ से क्या बन जाता है, पानी। उसी तरह अगला है H2 प्लस I2। देखिए अभिक्रिया बनकर 2HI हो जा रहा है, फिर N2 प्लस O2, फिर अभिक्रिया करके 2NO हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। हम चाहे तो ऑक्सीजन से नाइट्रोजन बनाए, चाहे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन बना सकते हैं। उसी तरह हमारा ये भी है, पानी है। क्या हमारा पानी से क्या बनना, बर्फ, तो बर्फ से क्या बनेगा, पानी। किसका एग्जांपल है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव, दोनों दिशाओं में क्या हो, ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है। किसका चिन्ह बेटा हमारा, उत्क्रमणीय। अब देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। वो उत्क्रमणीय था, अनु उत्क्रमणीय। वैसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संभव न हो सके उसे अनुत्क्रमणीय कहलाती है। जो कह रहा है कि क्या कह रहा है कि दोनों दिशाओं में संभव न हो। ठीक है, दोनों दिशाओं में संभव न हो। जैसे ऊष्मीय अपघटन एक ऊष्मीय अपघटन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ऊष्मीय वियोजन था इसमें, उसमें कह रहा है कि ऊष्मीय अपघटन कौन सा है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या आ जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला 2Mg प्लस O2 एंड 2MgO। ठीक है, तो हम जान गए बेटा इतना जो है हम देख लेंगे मोस्ट से। आपका कक्षा 10 दृष्टि से विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया आने वाला है, और तीसरा हमारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ओके, इतना हम कक्षा 10 वालों से कहेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है।